हम लोग अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अंतिम समय में आरजेडी ने ये फैसला किया कि नहीं, हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि लालू जी भी कई बार कह चुके हैं कि महागठबंधन एज इट इज़ है और कांग्रेस को भी एक सम्मानजनक ढंग से अपने साथ उस गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम का असर बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आगामी एमएलसी के चुनाव में क्या महागठबंधन के जो सबसे दो महत्वपूर्ण दल हैं आरजेडी और कांग्रेस, दोनों एक साथ चुनाव लड़ेगी या फिर जैसे पिछले उपचुनाव में दोनों अलग अलग होकर के चुनाव लड़े, क्या एमएलसी के चुनाव में भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे? मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं, इनसे जानेंगे। सर, एमएलसी के जो चुनाव होने हैं 24 सीटों के ऊपर, आरजेडी एग्रेसिव नजर आ रही है, कैंडिडेट का नाम सामने रख रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बैकफुट पे नजर आ रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जब उपचुनाव हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि महागठबंधन बना रहे जी। और उपचुनाव में कायदे से दो विधानसभा की सीट थी, उसमें से एक हमको मिले, एक उनको मिले। क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था विधानसभा का तो उसमें एक कांग्रेस के हिस्से में आई थी और एक आरजेडी के हिस्से में थी। तो हम लोग इस बात को एक तरह से मान के चल रहे थे कि हम लोग अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अंतिम समय में आरजेडी ने ये फैसला किया कि नहीं, हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उसका नतीजा सामने आ गया, दोनों सीट एनडीए को चली गई। तो हमको लगता है कि उससे हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है महागठबंधन को। और जो ये काउंसिल का चुनाव है, 24 सीटों पर चुनाव है, इसमें भी जब पिछले दिनों, जब 6 साल पहले विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था लोकल बॉडीज़ का, तो उसमें 3 पार्टियां थी, आरजेडी, जदयू और कांग्रेस। तो उस समय कांग्रेस से शायद 4 या 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और आधे आधे में वो जेडीयू और आरजेडी लड़ी थी। तो अब जदयू उसमें नहीं है, शामिल नहीं है उस आने वाले चुनाव में। वो अलग से चुनाव, उनका एनडीए के गठबंधन में वो शामिल हो चुके हैं। तो वैसी हालत में हम लोग चाहेंगे कि हमारी सीट थोड़ी बढ़ाई जाए जी। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है, क्योंकि लालू जी भी कई बार कह चुके हैं कि महागठबंधन एज इट इज़ है, उसमें कोई बिखराव नहीं आया है और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आरजेडी इस बात को समझेगी और ध्यान रखेगी कि अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। ये कुछ खबरें ऐसी आ रही है सर कि कांग्रेस को आरजेडी बहुत कम तवज्जो दे रही है, और लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है और साफ संदेश भेजा जा चुका है कि चाहे कुछ हो जाए, एक सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो क्या सम्मानजनक होगी, थोड़ा बहुत अगर सर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आरजेडी को इस बात को समझना चाहिए। 24 सीट है तो 24 सीट में जाहिर है कि वो बड़ी पार्टी है, वो उसमें उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। लेकिन कांग्रेस को भी एक सम्मानजनक ढंग से अपने साथ उस गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं। देखिए, बिहार में सर थोड़ी बहुत एनडीए के अंदर भी हलचल है, जेडीयू भाजपा के अंदर भी। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? कुछ ऐसी आहट है, कुछ ऐसी खबरें हैं सर? बिल्कुल बदल सकता है। देखिए, आज नीतीश कुमार जी जो शासन कर रहे हैं या सरकार चला रहे हैं, वो दबाव में चला रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उन पर हावी होने की कोशिश लगातार कर रही है। बल्कि यूँ कहा जाए कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार चिराग पासवान को आगे लाकर नीतीश कुमार के कद को, राजनीतिक कद को छोटा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी किया था और आज भी लगातार उन पर दबाव बना हुआ है। अब ये तो नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ
और कितनी दूरी तक वो चलना चाहते हैं या चलेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीए में अब उनका कोई ज़्यादा भविष्य है नहीं। महागठबंधन में है भविष्य? महागठबंधन ने पहले भी उनको मौका दिया था, मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन तब भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा था। लेकिन जो भी कारण रहा हो, और वो उस गठबंधन से अलग होकर फिर दोबारा एनडीए में चले गए, जो नैतिक रूप से या कहा जाए कि एक राजनीतिक उनकी भूल थी। लेकिन एक छोटा सा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे कि यूपी चुनाव जब बीजेपी जितनी एग्रेशन से लड़े, क्या उसी समय बिहार में ही पैरेलल कुछ राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं या बन सकते हैं? अब ये तो उनको तय करना है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना संबंध बनाएंगे। एक बात तो साफ स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से तमाम पिछड़े जातियों के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उत्तर प्रदेश में आज एक तरह से खतरे में दिखाई पड़ रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम का असर बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।